देखो बेटा, मैंने परसों आपको क्वेश्चन कुछ दिए थे रिगार्डिंग दिस ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। इसके रिलेटेड मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिए थे, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के क्वेश्चन दिए थे। शायद उर्फी ने मुझे भेजा है, तो एक स्टूडेंट ने किया है, बाकी स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी नहीं है। अभी जैसे 11th पास करते हैं फिर लगता है कि अभी टाइम है 12th में ज्वाइन करने में, ऐसे ही आप लोग कर रहे हो। इसको सीरियसली लो बेटा और क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया है नेट में, नेट का क्वेश्चन ये भी है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मैं क्वेश्चन ज्यादा इसमें दिखाता हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं नेट में। रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग oxidative addition of the following oxidative addition of HCl, oxidative addition of, ये क्वेश्चन आधा हो सकता है बट मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। अगर HCl करेंगे इनमें से ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस फर्स्ट IrCl CO PPHC2, ये एक B IrCl CO PME3 है, PME32, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे है चेंजेस। IrMe CO PME3 2, D है IrPH CO PME3 2, ठीक है बेटा। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन मतलब यहाँ पे आपको ये बताना है कि ऑर्डर क्या होगा, किसमें फास्ट होगा, फिर किसमें कम होगा, फिर इससे कम किसमें होगा, फिर इससे कम किसमें होगा। ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन आपको बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हर एक में इरिडियम है, क्योंकि हम देखेंगे, हमें पता है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। अगर यहाँ पे कोबाल्ट होता और फिर इरिडियम होता तो हम जाके पहले उसी पे जाते। व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप electron are easily available, so in the lower when we go down the group, for example in third transition series the oxidative addition reaction will be fast compared to that of first transition series। तो यहाँ पे इरिडियम हर एक में है, तो एक यहाँ पे जाके वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड हम जाएंगे, पहले इसको आप कीजिए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट कीजिए, तो इसके भी 16 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 16 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 16 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 16 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इन ऑल द केसेस, इन ऑल द कॉम्प्लेक्सेस they follow the 16 electron rule। the oxidative addition reaction on the basis of electron 16 electron, मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है तो इक्वली होना चाहिए। इरिडियम इज देयर, इसके बेस पे भी हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, उस पर भी नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे क्या है मसला, अब देखिए बेटा, थर्ड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसमें भी Cl है तो इसमें -1 होगा, ये हो जाएगा +1। इसमें भी Cl है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है तो ये +1। इसमें भी ये न्यूट्रल -1 +1, इसमें भी +1। ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो सेम। देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर दिखा दिया कि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने मेटल को देखा, इन ऑल द केसेस मेटल इज सेम। सेकेंडली मैंने इलेक्ट्रॉन काउंट किए, इलेक्ट्रॉन इज सेम। नाउ द थर्ड इज द, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो सेम। अब आपको ऑर्डर बताना है, ये तीन चीजें आपने ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द ABCD, ठीक है। अब किस पेज पे हम इसको कर सकते हैं, आप देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको ये चीज पता है कि जितना मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, जितना मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना वो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा। बात खत्म यहीं पे। आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझेगा। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल,
इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल फॉर द ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है, फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, किसी ने भी किया भी शायद CBDA, बट CDBA है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट है। तो इसका प्लस आई इफेक्ट है, देखिए आप इसमें, देखिए आप क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट, इसलिए यहाँ पे PPH3 है, PME3 है। चलो इन दो को अगर कंपेयर करना होगा तो PME3 को टिक करते हैं, क्योंकि PME3 में जो Me है इसका प्लस आई इफेक्ट ये फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इन टर्म फास्फोरस इरिडियम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा कंपेयर टू दैट ऑफ PPH3, अगर इन दो के केस में देखेंगे। बट जब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे भी PME3, यहाँ पे भी PME3, यहाँ पे भी PME3। मैं क्वेश्चन को आपको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। अब यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Me है, यहाँ पे PH है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? आपको पता है कि Me का प्लस आई इफेक्ट है, इट विल increase the electron density on the metal. So the first will be the C. C will be the first. Higher electron density किस पे होगा? Highest electron density होगा C के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जाके ऑक्सीडेटिव एडिशन विल बी फास्ट इन केस ऑफ C। उसके बाद देखिए, अब आपके पास Cl है, इसका माइनस आई इफेक्ट है, और अगर आप इसका भी देखेंगे पीएच का भी माइनस आई है, बट क्लोरीन का, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई फॉर क्लोरीन इज फॉर मोर देन दैट ऑफ पीएच। तो इसके बाद आएगा डी, फिर तो इजी है, फिर तो बचेगा क्या है बी, और लास्ट में क्या आएगा ए। आपको ये समझ आना चाहिए और आपको ये अच्छी तरह से समझ लो बेटा ये चीजें। CDBA, ओके, ये CDBA आपको इसका आंसर है। इसको उतारो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नहीं इसी का सब टॉपिक। वेरिएशन इन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, जो नेक्स्ट है उसको मैं हेडिंग डाल दूंगा साइक्लोमेटालेशन। ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन का ही है, साइक्लोमेटालेशन और CH एक्टिवेशन भी इसी को बोलते हैं, और CH एक्टिवेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, सब टॉपिक ऑफ दिस, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है नेट में। इसी का मैं लिखूंगा इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, और इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और ऑर्थोमेटालेशन रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। और देखो कितने टॉपिक मैंने लिखे एक ही में, ऑर्थोमेटालेशन रिएक्शन, ये सब है इसके टॉपिक्स। फिर से मैं रिपीट करूंगा, साइक्लोमेटालेशन, CH एक्टिवेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन, एंड ऑर्थोमेटालेशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके आपको दिखा दूंगा, पहले एक रिएक्शन दिखा दूंगा। अगर आपके पास ये रिएक्शन है इरिडियम, फिर मैं डिस्कस करूंगा इस टॉपिक को अच्छे से। पहले एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, Cl PPH3, PPH3 एक्चुअली क्या है, ट्राइफेनाइल फास्फीन, दिस इज PPH3, दिस इज PPH3। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा, PPH3 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 Cl। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इरिडियम PPH3 PPH3 Cl, इसको मैं लिखूंगा PPH2
PPH2 एंड एक पीएच को मैं यहाँ पे बना दूंगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको तो पता है यहाँ पे हर जगह H है। मैंने कुछ नहीं किया गलत, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये PPH3 जो लिखा है एक फिनाइल मैंने बना दिया, एंड इस फिनाइल का जो H यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H होगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसमें जो H है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे जो H है जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, किसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में? CH बॉन्ड इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द मेटल, ट्रांजिशन मेटल। ध्यान दीजिए, दिस इज अ C एंड दिस इज H, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ये H जो है it is close proximity with the metal, transition metal, and it will form the bond with this metal. मैं इसको इस तरीके से आपको समझाऊं। देखो बेटा, आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जब बॉन्ड बनता है जो एटम्स होके वो पहले इन्फिनिटी पोजीशन पे होते हैं, उसके बाद जब वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, दे विल फॉर्म द बॉन्ड। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके वो बॉन्ड बना देते हैं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके वो वहां पे जाके वहां पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, द इंट्रैक्शन, वहां पे इंट्रैक्शन जो होती है वो अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है और रिपल्शन कम होता है, तो वहां पे आप बोलते हैं कि बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब ये जो H है, इट इज वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द ट्रांजिशन मेटल एंड इट विल फॉर्म द बॉन्ड हियर। नाउ दिस द बॉन्ड, जो यहाँ पे जाके जो इस बॉन्ड का जो नेचर होगा, the nature of this bond is actually 3 center 2 electron bond. It is bond between C, H and IR. The bond is in between C, H and IR. अब देखिए बेटा, इसके कितने नाम है, इसलिए यहाँ पे इसको, इस इंटरेक्शन को बोलते हैं एगोस्टिक इंटरेक्शन। एगोस्टिक इंटरेक्शन मैं बता दूंगा सब चीजें, टेंशन मत लीजिएगा। एगोस्टिक इंटरेक्शन हर एक चीज में यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा, हर एक चीज में आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि ये चीज क्या है, क्यों बोलते हैं इसको ऑर्थोमेटाइलेशन, क्यों इसको बोलते हैं CH एक्टिवेशन, क्यों इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन, और क्यों इसको बोलते हैं ऑर्थोमेटाइलेशन। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट में पहले क्या होगा, पहले मैं वो बनाऊंगा सो दैट क्लियर होता जाएगा। Cl है यहाँ पे अपना PPH3, अगर आपको दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं, चलो दिख रहा है अच्छे से, यहाँ पे PPH3। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस H विल गो हियर, ये H इसके साथ ही जाता है, और ये जो इरिडियम है ये सीधे C के साथ बनाता है बॉन्ड। अब देखिए, एक तो PPH2 है ही, और यहाँ पे जो ये कार्बन, ये जो रिंग है इसके साथ बनाता है ये, और यहाँ पे H इसके साथ होता है। रिएक्शन इज कंप्लीट नाउ, रिएक्शन इज कंप्लीट नाउ। एगोस्टिक क्यों बोलते हैं, सबसे पहले यही डिस्कस करूंगा मैं। ये 1960 में मिड 1960 में ये देखा गया कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस exhibit a close proximity of CH bond of their coordinated ligand to the metal atom। तो मैकलम था जो 1983 जिसने ये टर्म यहाँ पे कॉइन की थी, एगोस्टिक इंटरेक्शन। एगोस्टिक इंटरेक्शन का मतलब क्या था? एक्चुअली इट इज अ ग्रीक वर्ड, दिस एगोस्टिक इंटरेक्शन इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड, इसका मतलब क्या है? एगोस्टिक इंटरेक्शन का मतलब ये है यहाँ पे टू होल्ड ऑन टू वन सेल्फ, टू होल्ड ऑन टू वन सेल्फ, मतलब किसी को पकड़ के रखना, किसी को पकड़ के रखना। इट्स अ ग्रीक वर्ड मीनिंग टू होल्ड ऑन टू वन सेल्फ। यहाँ पे ये इसको पकड़ के रख रहा है, ठीक है, एगोस्टिक इंटरेक्शन। अब एगोस्टिक इंटरेक्शन है, अब देखिए ये जो ये अल्फेटिक में भी होता है, ये एरोमेटिक में भी होता है। CH जहाँ पे होगा, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ, मैं दिखाऊंगा अभी आपको अल्फेटिक भी, जहाँ पे CH2 CH3 होगा लिगेंड, वहां पे जो CH3 होगा वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल होता है, वहां पे भी एगोस्टिक इंटरेक्शन इज पॉसिबल। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है,
आप देखिए, अगर इन केस ऑफ एल्फेटिक, अगर आप यहाँ पे बोलेंगे दिस H is very much less reactive, but when it forms this agostic interaction, it becomes reactive, very much reactive. That is why this is called as CH activation, because it activates this bond. This activates this is the CH activation reaction. इसमें ये एक्टिवेट कर रहा है इसको, इजीली यहाँ पे जाके रिएक्शन पॉसिबल होती है. देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शन जहाँ पे आपको ये जरूरत होता है. ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा इंशाल्लाह. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एगोस्टिक इंटरेक्शन, तो ये तो होगा ये चीज. सेकंड, अगर आप इसमें देखेंगे एगोस्टिक इंटरेक्शन प्ले कर रहा है रोल किसमें, इन मेनी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें जाके CH एक्टिवेशन या साइक्लोमेटाइलेशन. साइक्लोमेटाइलेशन क्यों बोलते हैं? साइक्लोमेटाइलेशन, अब देखो यहाँ पे साइक्लिक रिंग, यहाँ पे जो साइक्लिक रिंग बन रही है, तो यहाँ पे होता क्या है, साइक्लोमेटाइलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिल. यहाँ पे साइक्लोमेटाइलेशन इसको इसीलिए कहते हैं बिकॉज दीज इंटरेक्शन दीज आर मोस्टली इंट्रा मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं, क्योंकि विद इन द सेम मॉलिक्यूल कोई भी चीज आपने ऐड नहीं किया. पहले ध्यान दीजिए बेटा, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है. जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे वो +3 होगी. विद इन द सेम, हमने कोई भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन जब आपने पढ़ा तो वहां पे आपको मैंने क्या बता दिया कि इनकमिंग लिगेंड जो होगा XY, दैट विल बी द आयनिक, नेवर बी न्यूट्रल. जब उसको ऐड करेंगे तो वो एडिशन में आएगा. 2 लिगेंड्स आर एडेड एंड 2 यूनिट ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज बाय 2 यूनिट. यहाँ पे आप देखिए +1 यहाँ पे, +3 यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो गई कि नहीं? मेटल की ऑक्सीडेशन हो गई. सेकेंडली, यहाँ पे विद इन द सेम मॉलिक्यूल देयर इज अ लिगेंड, यहाँ पे PPH3 में ही PPH3 में ही एक H ऐड हुआ, एक C ऐड हुआ, एक H ऐड हुआ, Hb ऐड हुआ, और यहाँ पे Cb ऐड हुआ. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखेंगे बेटा, इसके बेस पे जो इंटरेक्शन होती है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, उसके डिपेंडेंस पे इसको बोलते हैं कि यह बीटा एगोस्टिक इंटरेक्शन होगी या अल्फा एगोस्टिक इंटरेक्शन होगी. मतलब ये यहाँ पे किस पोजीशन पे यहाँ पे एगोस्टिक इंटरेक्शन दिखा रहा है. किसी मॉलिक्यूल में गामा में भी दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा वो एग्जाम्पल भी, बिकॉज इट इज अल्फा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, and this interaction is called as beta interaction, beta agostic interaction, beta agostic, because this iridium is directly linked with this phosphorus, and phosphorus alpha beta, sorry, ये बीटा आएगा, ये गामा इंटरेक्शन, गामा इंटरेक्शन, गामा एगोस्टिक इंटरेक्शन. ठीक है बेटा, इस तरीके से यहाँ पे आपको और एक चीज भी आप देखेंगे बेटा, दो तरीके से होती है ये इंटरेक्शन. एक होती है एगोस्टिक इंटरेक्शन और एक होती है, कहाँ गया डस्टर, पहले डस्टर. मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं चाहता था आपसे पूरा डिस्कस करूं, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इसके लिए पूरी क्लास में होना चाहिए था तो मजा आता. चलो कोई नहीं. एक होता है एनागोस्टिक. आप देखना बेटा फर्क क्या है, एगोस्टिक एंड एनागोस्टिक. एगोस्टिक में आपको समझाया, जहां पे क्या होता है एगोस्टिक में आप क्या बोलते हो कि सर C है, यहाँ पे जाके आपका H है, और यहाँ पे आपका मेटल है MLN. दिस इंट्रैक्शन हियर देयर इज सम एंगल, यहाँ पे एंगल भी होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा. ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड होता है इसको जनरली बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. जो इसका एंगल होता है वो होता है 90 to 140 डिग्री जनरली. अब इसमें देखिए और एक चीज देखिए बेटा, अगर यहाँ पे डिस्टेंस होती है वो होती है 1.8 to 2.3 एंगस्ट्रॉन. दूसरा होता है एनागोस्टिक में क्या होता है वो समझे बेटा. एनागोस्टिक इंटरेक्शन इज नॉट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन. कुछ इंटरेक्शन ऐसे भी देखने को मिलती है जो इस तरीके से होती है, सेम इसी तरीके से CH डैश MLN. देखो मैंने कोई चेंज नहीं की, बस मैं सिर्फ एक चीज दिखा दूंगा आपको. एक एंगल की बात देखिए आप, इसमें जो एंगल होगा वो होगा 110 and to 170 डिग्री. एंड सेकंड,
मैं इसमें दिखाऊंगा 2.3 to 2.8 एंगस्ट्रॉम। ध्यान दीजिए बेटा, हर एक पॉइंट पे इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को मैं एगोस्टिक नहीं, ये वाली जो होगी इसको मैं बोलूंगा एगोस्टिक इंटरेक्शन, जिसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, इसको मैं बोलूंगा एनागोस्टिक, एनागोस्टिक इंटरेक्शन। ध्यान दीजिए बेटा, एनागोस्टिक इंटरेक्शन इज दैट इंटरेक्शन इन विच देयर इज नॉट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये नहीं होता है, होता है यहाँ पे भी वही C and H और MLN के बीच में, बट द बॉन्ड लेंथ इज मोर, बॉन्ड लेंथ इज, यहाँ आप बोल सकते हो कि बॉन्ड इज वेरी वीक, बॉन्ड इज वेरी वीक कंपेयर टू दैट ऑफ दिस इंटरेक्शन। अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन होती है 3 सेंटर 2, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसमें यहाँ से यहाँ तक ये शेयरिंग में नहीं होता है, इसलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट हियर, बट there is simply electrostatic interaction, electrostatic interaction, just like hydrogen bonding, just like hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप क्या दिखाते हो, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, वहां पे जाके आप बोलते हो कि वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, वहां पे कोई भी बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वहां पे नहीं होता है। आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की केस देखिए, वहां पे आप सिंपली बोलते हो कि सर यहाँ पे डेल पॉजिटिव है एक का डेल नेगेटिव, इनके बीच में क्या कौन सी इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है बेटा, ये था रिगार्डिंग दिस एगोस्टिक इंटरेक्शन। अब आपके नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स में जब हम साइकिल्स पढ़ेंगे, ये बहुत जगह आपको आएगा। मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल दी, मैं दूसरे एग्जाम्पल भी दूंगा इसमें, बट आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आएंगे, पर समझेगा कि क्या होता है इसमें, एगोस्टिक इंटरेक्शन में होता क्या है, एगोस्टिक इंटरेक्शन है क्या। एगोस्टिक इंटरेक्शन में हम क्या करते हैं कि इरिडियम है, ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है, अगर इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में CH है, अगर इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में CH है तो वो उसके साथ यहाँ पे जाके बनाता है बॉन्ड, जिसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे जाके हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है, और इसके साथ इंटरेक्ट करके यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक तो यहाँ पे होता ही है, इसलिए साइक्लोमेटालेशन भी इसको बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, CH एक्टिवेशन भी बोलते हैं, और यहाँ पे इसको एगोस्टिक इंटरेक्शन के नाम से भी इसको यहाँ पे जानते हैं। ठीक है बेटा, और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक एग्जांपल, एक्चुअली बोर्ड सही से नहीं मुझे समझ आया। किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। देखो बेटा, दूसरे एग्जांपल में देता हूं आपको। टाइटेनियम की केस में Ti होप सो क्या आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, मुझे यहाँ पे इधर की ओर भी देखना पड़ता है, उधर की ओर भी देखना पड़ता है। ठीक है, इसमें Cl और Cl, इधर Cl इधर Cl, फिर यहाँ पे इस तरीके से है, CH2 है यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 है। मैं लिखूंगा CH2, फिर लिखूंगा यहाँ पे H। अब देखिए बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से इसको आपको कुछ नहीं करना है, इट इज TiPP। ठीक है, डाइफेनाइल इथीन, जो आपने परसों लिखा DPPE है, ये DPPE है, ये डाइफिनाइल DPPE है, ये DPP नहीं है, डी, एक मिनट, ये आपको मैं दिखा दूंगा ये क्या है आपको। ये है आपका DMP, डाइमिथाइल फास्फोइथीन है, ये वाला लिगेंड डाई मिथाइल फास्फोइथीन है ये। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्लोरीन भी है। अब यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होता ये है, जिस H CH2 CH3 है, एक्चुअली CH2 CH3 है। अब जो ये H है, इट इज अल्फा
इट इज बीटा। अब ये H इसके साथ इंटरेक्ट करता है because this CH is close proximity with this transition metal and it form the agostic interaction. ये agostic interaction दिखाता है, यही मैं आपको बता रहा था। एक तो इसने एक्टिवेट भी किया H को, अल्फेटिक हाइड्रोकार्बन को एक्टिवेट भी किया, और यहाँ पे जाके इसने इसके साथ इंटरेक्शन जब किया ही तो अब ये बन गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब आगे आप बोलेंगे सर इसके आगे क्या करना है हमें? इट विल बी इन द साइकिल। अभी तो हम यहाँ पे जस्ट मैकेनिज्म समझा रहे हैं आपको। जब आप आगे साइकिल आएंगे कैटालिटिक साइकिल, वहां पे आप खुद पता चलेगा आगे क्या होने वाला है, फिर रिएक्शन क्या होगी, रिएक्टिव एलिमिनेशन कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे दूसरे रिएक्शन पॉसिबल है। अभी के लिए इतना ही कि जो आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, दूसरी और एक एग्जाम्पल भी है PCY3, यहाँ पे भी CO और ये भी CO। यहाँ पे देखिए PCY3 क्या है, यहाँ पे मैं लिखूंगा PCY2 और एक CY को मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे एक H है, ठीक है, और ये P जो है ये साइक्लो है, ये है, और ये इसके साथ इंटरेक्शन है। मुझे पता है अभी बच्चे बोलेंगे कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे, सर ये PCY3 क्या है? PCY3 इज नथिंग, मैंने इसका ये जो फॉर्म बनाई दैट इज द बोर्ड फॉर्म। अदरवाइज मैं PCY3 को आपको ऐसे दिखा दूंगा कि बेटा PCY3 इज नथिंग बट ट्राइसाइक्लो दिस ट्राइसाइक्लोफॉस्फीन है ये, इस तरीके से सिंपली। ये बेंजीन नहीं है, साइक्लो है ये, ट्राइसाइक्लोहेक्सेन फॉस्फीन है ये वाला है लिगेंड, दिस लिगेंड। बट मैंने यहाँ पे जो बनाया इसका ये चेयर फॉर्म है, इट इज साइक्लोहेक्सेन, सिंपली साइक्लोहेक्सेन है जी, स्टेज टू हर जगह। और यहाँ पे PCY2 लिखा मैंने, और एक CY इधर है ये, जिस साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे भी पॉसिबल है कौन सी इंटरेक्शन। अब इसको देखिए कौन सी इंटरेक्शन है ये। अब ये अल्फा हो गया, दिस इज अल्फा, क्योंकि मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच ये है अल्फा, ये हो गया बीटा, एंड दिस इज गामा, दिस इज नोन एज गामा एगोस्टिक इंटरेक्शन, गामा एगोस्टिक इंटरेक्शन, दिस इज एगोस्टिक इंटरेक्शन। नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर in which you can see agostic interaction in this case, ठीक है बेटा। चलो इसके लिए तो इतना ही बोलूंगा, अभी agostic interaction के लिए आगे चलेंगे, क्योंकि अदरवाइज हम यहीं पे फंस जाएंगे, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, मुझे पता है। आप डेफिनेशन लिख सकते हो इसके बारे में, मैं कुछ चीजें इसके बारे में आपको लिखवाऊंगा, वो लिखिए आप, ये उतारिए। देखिए बेटा, पॉइंट लिखिए बेटा, फॉर agostic interaction metal should have vacant orbital, फॉर agostic interaction, ये याद रखिएगा, फॉर agostic interaction metal should have vacant orbital। अगर मेटल पहले से सैचुरेट है, वो एक्स्ट्रा इंटरेक्शन नहीं कर सकता है। अगर मेटल ऑलरेडी क्या है, इफ द मेटल इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, अगर मेटल पहले से सैचुरेट है, वो क्या नहीं कर सकता है, वो वहां पे जाके जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आप इंटरेक्शन दिखा रहे हो एगोस्टिक इंटरेक्शन, एक्चुअली है क्या ये एडिशन है, ये एडिशन है ये, इसलिए वो एडिशन वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, फॉर एगोस्टिक इंटरेक्शन मेटल शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। सेकंड पॉइंट, इट ऑकर्स जनरली, मैं जनरली लिख के रखूंगा, बाद में मत कोई बोलेगा, जनरली इट ऑकर्स इन 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। लास्ट पॉइंट, एगोस्टिक इंटरेक्शन होता क्या है? एगोस्टिक इंटरेक्शन, it is the interaction between CH group
It is the interaction between CH group and transition metal. In which hydrogen is covalent bond in between, in which hydrogen is covalent bond in between metal and carbon and metal. मुझे लग रहा है कि बहुत इंफॉर्मेशन है ये, अगर आप इसको समझ रहे हो तो एनफ कि रिलेटेड टू ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन एंड रिगार्डिंग दिस साइक्लोमेटालाइजेशन. ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट बच रहा है अभी भी, ऑक्सीडेटिव कपलिंग. इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस नेट पर्पज, बट उस पर मुझे क्वेश्चन भी दिखाने हैं. तो इंशाल्लाह आई विल टेक दिस टुमारो एंड फिर मैं रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टार्ट करूंगा. तो इसको आप रिमाइंड कीजिए. इंशाल्लाह मैं टुमारो, कल छुट्टी है, मैं पहले से आपको लिंक भेजूंगा. इंशाल्लाह मैं आपका क्लास दूंगा पहले से. जो भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू दिस, इसको देखिए.